डियर स्टूडेंट, कल किसी वजह से आपको नया वीडियो नहीं मिल सका, इसके लिए हमें खेद है। परसों के वीडियो में हमने आपको बताया था अल्केन से जब एक एच हम रिमूव कर देते हैं तब जो रेसिडुअल पार्ट बचता है उस रेसिडुअल पार्ट को हम अल्काइल ग्रुप कहते हैं। और उसमें हमने आपको दो एग्जाम्पल बताए थे कि मीथेन से जब हम एक एच को रिप्लेस कर देंगे तब जो रेसिडुअल पार्ट होगा वह मिथाइल ग्रुप होगा, और इथेन से जब हम एक एच को रिप्लेस कर देंगे तब जो रेसिडुअल पार्ट होगा वह इथाइल ग्रुप होगा। और इथाइल ग्रुप के लिए हमने दो स्ट्रक्चर लिखा था, CH3, CH2 एंड C2H5। अब आज आगे अगर हम तीसरे अल्केन को लें जो प्रोपेन कहलाता है, जब n इक्वल टू आप 3 रखोगे तब यह होगा आपको CH3, CH2, 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 CH3, यह प्रोपेन होगा। और इसी प्रोपेन के स्ट्रक्चर को अगर हम लिखें इस तरह से CH3, CH2, और देखिए हम एक CH3 ग्रुप को आइदर ऊपर जोड़ दें या फिर हम नीचे जोड़ दें, किसी साइड जोड़ दें। दोनों ही देखिए C3H8 होते हैं, ये दोनों ही प्रोपेन के स्ट्रक्चर हैं। अगर इस प्रोपेन से एक एच को हम रिमूव कर दें, इस प्रोपेन के स्ट्रक्चर को हम इस प्रोपेन के स्ट्रक्चर से एक एच को हम रिमूव कर दें तब बचा हुआ जो पार्ट होगा CH3, CH2, CH2, यह ग्रुप, और जिसको हम सीधे एक साथ मिला के लिखेंगे C3H7 एग्रीगेट करके अगर हम लिखें तो यह होगा C3H7। यह ग्रुप कहलाता है एन प्रोपाइल ग्रुप। यह ग्रुप आपको कहलाएगा एन प्रोपाइल ग्रुप। यह ग्रुप कहलाता है एन प्रोपाइल ग्रुप। अब आप देखो यह भी प्रोपेन का ही स्ट्रक्चर है, और इस प्रोपेन के इस एच को जो सेकंड कार्बन का एक हाइड्रोजन, सेकंड कार्बन के साथ जो दो हाइड्रोजन अटैच हैं उससे एक हाइड्रोजन को अगर हम रिमूव कर दें तब जो यह बचा हुआ रेसिडुअल पार्ट होगा CH3, CH3 सिंगल बॉन्ड। इस स्ट्रक्चर को आप ऐसे भी लिख सकते हो या इस स्ट्रक्चर को आप ऐसे भी लिख सकते हो CH3, CH3 और CH3, और आप इसी स्ट्रक्चर को ऐसे भी लिख सकते हो CH3 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3, और एक सिंगल बॉन्ड इस मिडिल कार्बन के साथ खाली हो, वैकेंट हो, तो ये तीनों ही स्ट्रक्चर बताएंगे जिस अल्काइल ग्रुप को, उस अल्काइल ग्रुप को हम कहते हैं आइसो प्रोपाइल ग्रुप। उस अल्काइल ग्रुप को हम कहते हैं आइसो प्रोपाइल ग्रुप। यानी पिछले वीडियो में हमने बताया था आपको कि मीथेन से अगर एक एच को रिप्लेस कर दिया जाए तब हमको मिथाइल ग्रुप मिलते हैं। इथेन से एक एच को अगर हम रिप्लेस कर दें तब हमें इथाइल ग्रुप मिलता है। इथाइल ग्रुप को हम 2A से एक्सप्रेस करते थे, बट प्रोपेन से अगर हम एक एच को रिप्लेस करेंगे तो प्रोपाइल ग्रुप मिलेंगे, और ये प्रोपाइल ग्रुप दो तरह के होंगे। पहला प्रोपाइल ग्रुप कहलाएगा एन प्रोपाइल ग्रुप, और दूसरा प्रोपाइल ग्रुप, हमने जो यह तीनों तरह से स्ट्रक्चर लिखा है ये ग्रुप कहलाएंगे आपको आइसोप्रोपाइल ग्रुप। अगला, अगर हम n इक्वल टू 4 लें तब देखिए हमको अल्केन मिलता है ब्यूटेन, और ब्यूटेन अगर हम लिखें तो ब्यूटेन को हम 3-4 वे में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ब्यूटेन देखिए जिसका जनरल फार्मूला होता है
जिसका फार्मूला होता है, सॉरी जनरल फार्मूला नहीं, जिसका फार्मूला होता है C4H10। ब्यूटेन अगर हम लिखें तो देखिए हम लिखेंगे CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 एंड CH3। आप इस स्ट्रक्चर को गौर से देखो, या C4H10 का स्ट्रक्चर लिखे हुए हैं, कंडेंस्ड फार्मूला हम लिखे हुए हैं, यह कहलाया ब्यूटेन। अब इसी ब्यूटेन को हम लिखते हैं CH3 CH2 एंड सिंगल बॉन्ड CH3। आप गौर से देखिए, यह भी फार्मूला ब्यूटेन का ही है, यह भी फार्मूला है C4H10। अब इसी ब्यूटेन को देखिए हम फिर लिखते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 एंड सिंगल बॉन्ड CH3। अब गौर से देखो इस स्ट्रक्चर को, यह भी C4H10 है, यह भी होगा ब्यूटेन। फिर अगर आप और फार्मूला लिखोगे ब्यूटेन का तो देखो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, फिर देखिए हम लिखेंगे सिंगल बॉन्ड CH3 और इस कार्बन के साथ आप एक H लगा दो। यह देखिए हमने जो 4 स्ट्रक्चर लिखे हैं, चारों के चारों स्ट्रक्चर ये ब्यूटेन के स्ट्रक्चर होते हैं। इस चारों स्ट्रक्चर में अगर यह ब्यूटेन को शो करता है तो इस ब्यूटेन से अगर हम एक H रिप्लेस कर देंगे तब जो ग्रुप मिलेगा वह ग्रुप कहलाएगा ब्यूटाइल ग्रुप। अब आप कहोगे कि ये सब एक ही ब्यूटाइल ग्रुप होंगे, तो जी नहीं, ऊपर वाले स्ट्रक्चर से अगर आप एक H निकाल दोगे तब बचा हुआ पार्ट जो होगा C4H9, और जिसको हम लिखेंगे सिंपली C4H9। जबकि आपको स्ट्रक्चर फार्मूला डिफाइन नहीं हो, यानी दिया हुआ नहीं हो, तब इस स्ट्रक्चर को हम कहेंगे एन ब्यूटाइल ग्रुप, यानी तब जो अल्काइल ग्रुप बनेगा वह अल्काइल ग्रुप कहलाएगा एन ब्यूटाइल ग्रुप। अब आप दूसरे स्ट्रक्चर को देखो, दूसरे स्ट्रक्चर में देखिए है CH3 CH2 इसमें यह जो कार्बन एटम है CH3 के लास्ट के तरफ से देखिए आप, ये CH3 के साथ बॉन्ड बना हुआ है CH2 अब राइट हैंड साइड से अगर सेकेंड कार्बन के साथ जो 2 हाइड्रोजन है उससे एक हाइड्रोजन को अगर हम रिप्लेस कर दें तब जो ग्रुप बनेगा, चूंकि यह कार्बन जिस जगह से हमने हाइड्रोजन रिमूव किया है वह कार्बन सेकेंडरी कार्बन है, इसलिए यह जो ग्रुप बचेगा यह ग्रुप आपको कहलाएगा सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप। यह ग्रुप कहलाएगा आपको सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप। अब ब्यूटेन का तीसरा स्ट्रक्चर देखो, तीसरे स्ट्रक्चर को जब आप गौर से देखोगे, तीसरे स्ट्रक्चर को आप गौर से देखो, तीसरे स्ट्रक्चर में देखिए लिखा हुआ है CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH3 और CH3 के साथ CH के साथ एक मिथाइल ग्रुप अटैच है। अब इस स्ट्रक्चर के लास्ट कार्बन से अगर आप एक H रिप्लेस कर दोगे तब जो यह ग्रुप बचेगा यह ग्रुप कहलाएगा आपको आइसोब्यूटाइल ग्रुप। यह ग्रुप आपको कहलाएगा आइसोब्यूटाइल ग्रुप। यह ग्रुप कहलाएगा आपको आइसोब्यूटाइल ग्रुप। और देखिए इस आइसोब्यूटाइल ग्रुप को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 और सिंगल बॉन्ड CH2। यह ग्रुप देखिए कहलाएगा आइसोब्यूटाइल ग्रुप। यह ग्रुप आपको कहलाएगा आइसोब्यूटाइल ग्रुप। और आप लास्ट स्ट्रक्चर को देखिए जो C4H10 का है, इसमें अगर इस कार्बन से जो हम इंडिकेट कर रहे हैं उस जगह से अगर हम एक H को रिमूव कर दें तब जो यह बचा हुआ पार्ट होगा और जिसको हम इस तरह से भी दिखाएंगे CH3 होल 3C। यह ग्रुप कहलाएगा टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप। यह ग्रुप कहलाएगा टर्शियरी
ब्यूटाइल ग्रुप। यानी ब्यूटाइल ग्रुप 4 टाइप्स के होंगे। पहला टाइप का ग्रुप कहलाएगा एन ब्यूटाइल ग्रुप, दूसरा ग्रुप आपको कहलाएगा सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप, तीसरा ग्रुप आपको कहलाएगा आइसोब्यूटाइल ग्रुप और चौथा ग्रुप आपको कहलाएगा टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप। सिमिलर मैनर में आप सभी बच्चे पहले आइडेंटिफाई करोगे। अगर कार्बन एटम का नॉर्मल चेन है तो पेंटेन लिखोगे, उससे आप एक एच रिप्लेस कर लो, एक एच रिमूव करोगे तब बनेगा एन पेंटाइल। और अगर ये वाला स्ट्रक्चर यानी आइसोप्रोपाइल वाला स्ट्रक्चर ग्रुप में है तब आप उसको लिखोगे आइसो। अगर सेकेंडरी कार्बन के साथ आपको हेड कार्बन है, क्लास 11 में हमने आपको बताया था कि वह कार्बन या किसी ब्रांच चैन का वह कार्बन जो ब्रांच को मैन चैन से जोड़ता है उस कार्बन को हम बोलते हैं हेड कार्बन। तो हेड कार्बन अगर सेकेंडरी है तो वह कहलाएगा सेकेंडरी ग्रुप, अगर हेड कार्बन टर्सरी है तो वह आपको कहलाएगा टर्सरी अल्काइल ग्रुप। तो सिमिलर मैनर में आप सभी बच्चे लिखोगे कि एन पेंटाइल ग्रुप क्या होंगे, आइसो पेंटाइल ग्रुप क्या होंगे, सेकेंडरी पेंटाइल ग्रुप क्या होगा, टर्सरी पेंटाइल ग्रुप क्या होगा। अपने लोगों की मैक्सिमम जरूरत क्लास 12 के सिलेबस की जो बोर्ड एग्जामिनेशन का होता है, आइदर वो बिहार बोर्ड का हो या झारखंड बोर्ड का हो या सीबीएसई बोर्ड का हो, इसी से कवर हो जाएगा। लेकिन आप सभी बच्चे प्रैक्टिस कर लोगे, अभ्यास कर लोगे कि हम पेंटाइल ग्रुप कैसे लिखेंगे, एन पेंटाइल ग्रुप कैसे लिखेंगे, आइसो पेंटाइल ग्रुप कैसे लिखेंगे, सेकेंडरी पेंटाइल ग्रुप का हमारा स्ट्रक्चर क्या होगा, टर्सरी का स्ट्रक्चर क्या होगा। इसके बाद अगर सपोज कीजिए अल्कीन से एक एच को रिमूव कर दिया जाए तब क्या मिलेगा। जैसे हमने लास्ट वीडियोस में बताया था आपको कि अल्केन से अगर हम एक एच रिप्लेस कर दें तब जो रेसिडुअल पार्ट होता है वह रेसिडुअल पार्ट आपको कहलाता है अल्काइल ग्रुप। इन द सिमिलर मैनर अगर अल्कीन से एक एच को रिप्लेस कर दिया जाए तब जो रेसिडुअल पार्ट होगा वह रेसिडुअल पार्ट कहलाएगा अल्कीनाइल ग्रुप। वह रेसिडुअल पार्ट आपको कहलाएगा अल्कीनाइल ग्रुप। यानी अल्कीन माइनस एच इक्वल टू आपको होगा अल्कीनाइल ग्रुप। अगर अल्कीन से हम एक एच को रिमूव कर दें यानी एक हाइड्रोजन एटम को रिमूव कर दें तब जो रेसिडुअल पार्ट होगा वह रेसिडुअल पार्ट यह देगा अल्कीनाइल ग्रुप। यह रेसिडुअल पार्ट आपको कहलाएगा अल्कीनाइल ग्रुप। जैसे सपोज कीजिए अल्कीन सीरीज का पहला मेंबर हमने आप लोगों को बताया था होते हैं इथीन या इथिलीन, इथीन और इथिलीन। तो इथीन और इथिलीन के देखिए स्ट्रक्चर हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था। यह होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब अगर CH2 डबल बॉन्ड CH2 से एक एच हम रिप्लेस कर दें, एक एच रिमूव कर दें तब जो ग्रुप बचेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, इस ग्रुप को हम कॉमन सिस्टम में कहेंगे विनाइल ग्रुप। इस ग्रुप को कॉमन सिस्टम में हम कहते हैं, इस ग्रुप का कॉमन नाम, इस ग्रुप के कॉमन नाम होते हैं विनाइल ग्रुप। और इस ग्रुप का IUPAC सिस्टम में IUPAC नाम आपको होता है, IUPAC नाम होता है इथिनाइल ग्रुप। यानी अगर हम इथिलीन से या इथीन से एक हाइड्रोजन एटम को रिमूव कर दें तब जो बचा हुआ ग्रुप होगा उस ग्रुप को यानी CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड जो वैकेंट रहेगा तो उस ग्रुप के लिए हम कॉमन सिस्टम में नाम लिखेंगे
विनाइल ग्रुप, और IUPAC सिस्टम में हम इसको कहेंगे इथेनाइल ग्रुप। अगर सपोज कीजिए हम प्रोपीन लिखते हैं, प्रोपीन का देखिए हम स्ट्रक्चर फार्मूला लिखते हैं, प्रोपीन CH2 डबल बॉन्ड CH और देखिए सिंगल बॉन्ड CH3, एक स्ट्रक्चर यह लिखें। और देखिए दूसरा स्ट्रक्चर देखिए हम प्रोपीन का लिखते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड CH3, दोनों ही देखिए प्रोपीन है। अगर प्रोपीन से हम एक H रिमूव कर दें, इस प्रोपीन से अगर आप एक हाइड्रोजन एटम को रिमूव कर दोगे, तब जो बचा हुआ ग्रुप होगा CH2 डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड CH2। इस ग्रुप का कॉमन सिस्टम में नाम होगा एलाइल ग्रुप। एलाइल ग्रुप इस ग्रुप का कॉमन सिस्टम में यानी कॉमन नाम होता है एलाइल ग्रुप। और इसके IUPAC नाम जब हम लिखेंगे तो देखिए इस एलाइल ग्रुप का हेड कार्बन यह होता है। अब हम इसमें नंबर डालेंगे 1 2 3 और यह देखिए सेकेंड कार्बन से डबल बॉन्ड इनिशिएट करता है, प्रारंभ करता है। तो यह प्रोपीन से निकला हुआ है, जैसे इथीन से निकला था तो हमने लिखा था इथिनाइल ग्रुप। सिमिलर मैनर में प्रोपीन से निकला हुआ है तो इस ग्रुप को हम कहेंगे प्रोपीनाइल ग्रुप। इस ग्रुप को हम कहेंगे प्रोपीनाइल ग्रुप, क्योंकि डबल बॉन्ड सेकंड नंबर कार्बन से प्रारंभ करता है, इसलिए यह कहलाएगा 2 प्रोपीनाइल ग्रुप। इन अ सिमिलर मैनर अगर प्रोपीन के इस स्ट्रक्चर से आप एक H को रिमूव कर देते हो, तब जो स्ट्रक्चर बचेगा CH2 डबल बॉन्ड CH एंड सिंगल बॉन्ड CH3। इस ग्रुप को कॉमन सिस्टम में हम कहते हैं आइसोप्रोपिनाइल ग्रुप। इसको कॉमन सिस्टम में कहते हैं आइसोप्रोपिनाइल ग्रुप, आइसोप्रोपिनाइल ग्रुप। और IUPAC सिस्टम में इस ग्रुप को हम नाम देते हैं 1 मिथाइल इथिनाइल ग्रुप। 1 मिथाइल इथिनाइल ग्रुप। इन द सिमिलर मैनर अगर हम ब्यूटीन से एक H रिप्लेस करें, तब ब्यूटीन के केस में जो अल्किनाइल ग्रुप मिलते हैं उसके कॉमन नाम नहीं होते, बल्कि उसका IUPAC नाम होता है। जैसे सपोज कीजिए हमने स्ट्रक्चर लिखा ब्यूटीन का CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 एंड सिंगल बॉन्ड CH3। यह देखिए लास्ट में हमने बताया था यह ब्यूटीन का स्ट्रक्चर है, यह कहलाएगा 1 ब्यूटीन। आपको बताया थे कि ब्यूटीन के केस में 2 ब्यूटीन होंगे, 1 ब्यूटीन एंड 2 ब्यूटीन। तो अगर 1 ब्यूटीन से हम एक H रिप्लेस करें और देखिए दूसरा स्ट्रक्चर हम ब्यूटीन का लिखें CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH एंड सिंगल बॉन्ड CH3, दोनों ही देखिए ब्यूटीन ग्रुप है। और दोनों में से हम किसी एक से अगर हम दोनों में से अलग अलग अगर हम एक हाइड्रोजन को रिमूव करें, यहां से एक हाइड्रोजन रिमूव कर देंगे, तो देखिए यह कार्बन जहां से हमने हाइड्रोजन रिमूव किया वह कार्बन कहलाएगा हेड कार्बन। इस कार्बन जिसको हम इंडिकेट कर रहे हैं या जिसके ऊपर हम स्टार डाल देते हैं, स्टार आपकी सुविधा के लिए हमने डाला, यह कार्बन कहलाएगा हेड कार्बन जो किसी मैन ब्रांच से जुड़ेगा। तो हम कार्बन चेन पर नंबर डालेंगे इस एंड से, तो 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4। अब इस ग्रुप का यानी इस ब्यूटीनाइल ग्रुप का IUPAC सिस्टम में नाम होगा, IUPAC सिस्टम में नाम होगा 3 ब्यूटीनाइल
नाइल। अगर नीचे वाले ग्रुप से अगर हम एक हाइड्रोजन को रिमूव करें तब जो रेस्ट ग्रुप बचेगा, यह ग्रुप देखिए ये हेड कार्बन है 1 2 3 4, यह ग्रुप कहलाएगा 2-ब्यूटेनाइल ग्रुप। यह ग्रुप कहलाएगा 2-ब्यूटेनाइल ग्रुप। यानी जिस तरह से आप देख रहे हो कि जैसे हम अल्केन से एक हाइड्रोजन को रिमूव करते थे तब हमको अल्काइल ग्रुप मिलता था, सिमिलर मैनर में अगर अल्कीन से अगर हम एक H को रिमूव करेंगे तो हमको अल्किनाइल ग्रुप मिलेगा। इन केस ऑफ इथेन विनाइल ग्रुप मिलते हैं जिसका कॉमन सिस्टम में नाम होता है। IUPAC सिस्टम में इसके नाम इथेनाइल ग्रुप होते हैं। इसी तरह से हमने आपको बताया कि प्रोपीन के केस में जो अल्किनाइल ग्रुप बनेगा, ब्यूटीन के केस में अल्किनाइल ग्रुप बनेगा, उसका क्या नाम होगा। अब इसके आगे हमने आपको बताया था कि कंपाउंड होते हैं अल्काइन, और अल्काइन के लिए हम जनरल फार्मूला लिखते हैं CnH2n-2 अल्काइन। अल्काइन। पिछले वीडियो में हम अल्कीन आपको बताए थे, और अल्कीन के बाद चूंकि अल्काइन के कॉमन नाम को लिखने के लिए हमको अल्काइल ग्रुप की जरूरत थी, इसलिए हमने अल्कीन के बाद आपको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी कार्बन एटम का डिफिनेशन बताया। फिर हमने उससे ग्रुप निकाले, अल्काइल ग्रुप निकाले, उसी के साथ हमने आपको अल्किनाइल ग्रुप निकाला। अब देखिए अल्काइन, अल्काइन का डिफिनेशन देखिए क्या होता है। अल्काइन होते हैं हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग one C triple bond C and rest of the single bond and rest of the single bond, single bond। यानी अल्काइन ऐसे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसके पास 1 C ट्रिपल बॉन्ड C होते हैं एंड रेस्ट ऑफ द सिंगल बॉन्ड, और शेष सभी सिंगल बॉन्ड होते हैं। एंड अल्कीन हैव जनरल फार्मूला, इसके लिए जनरल फार्मूला देखिए होता है, इसके लिए आपको जनरल फार्मूला होता है, अल्कीन का जनरल फार्मूला आपको होता है CnH2n-2। अब अल्कीन के केस में, अल्कीन का हमने आपको डिफिनेशन अंग्रेजी में बताया, हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग 1 C triple bond C and the rest of the single bond and having general formula CnH2n-2। हिंदी में इसका डिफिनेशन लिखेंगे, अल्कीन वे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसके पास एक C ट्रिपल बॉन्ड C होता है और शेष सभी सिंगल बॉन्ड होते हैं, और इस अल्कीन के लिए जनरल फार्मूला होता है CnH2n-2। अब आप गौर से देखो, हमने डिफिनेशन में ही बता दिया है, अल्कीन ऐसे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसके लिए यह डिफिनेशन है कि उसके पास एक C ट्रिपल बॉन्ड C हो। यानी अल्कीन में मिनिमम 2 कार्बन होंगे
इसलिए इसके जनरल फार्मूला में हम n का वैल्यू 1 नहीं रखते। अब आप अगर रख भी दो तो यहां c का वैल्यू 1 रखेंगे, h 2n-2 है तो n का वैल्यू 1 रखेंगे तो 2 - 2 0 होंगे, केवल कार्बन बचेगा। इसलिए अल्कीन के केस में n = जब हम 2 रखेंगे, इसके जनरल फार्मूला में n का वैल्यू 2 रखोगे तो h होगा 2 × 2 4 - 2 2, यानी इसका फार्मूला होगा C2H2। और इस अल्कीन का हम स्ट्रक्चर देखिए लिखते हैं C≡C, यानी दो कार्बन के बीच एक ट्रिपल बॉन्ड होता है। अब इस कार्बन के साथ भी देखिए, इस कार्बन की भी एक वैलेंसी खाली है, वैकेंट है, तो इसके साथ आप एक हाइड्रोजन जोड़ दो, इसके साथ एक हाइड्रोजन जोड़ दो। यह कंपाउंड कहलाता है। इस कंपाउंड को कॉमन सिस्टम में हम कहते हैं एसिटालीन, एसिटिलीन, एसिटालीन, एसिटिलीन। और IUPAC सिस्टम में इसके IUPAC नाम हम लिखते हैं, इसका IUPAC नाम हम लिखते हैं, इसके IUPAC नाम होते हैं अल्केन, अल्केन माइनस ANE प्लस YNE इक्वल टू, ये बराबर होते हैं अल्काइन, अल्केन माइनस ANE प्लस YNE इक्वल टू अल्काइन। अब देखिए इसमें 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन वाले अल्केन को हम पहले लिखेंगे इथेन। इथेन से ANE को आप माइनस करके YNE जोड़ोगे, तब इस एसिटिलीन का IUPAC सिस्टम में नाम होगा इथाइन। अगर आप इस फार्मूला में n का वैल्यू 3 रखोगे, n = अगर आप 3 रखोगे, तब देखो इसका फार्मूला होगा C3H4। C3H4 लिखने हैं, आप एसिटिलीन का स्ट्रक्चर कॉपी कर लो और एसिटिलीन का स्ट्रक्चर लिखने के बाद दोनों हाइड्रोजन, यानी आइदर लेफ्ट हैंड साइड में जो हाइड्रोजन है और जो राइट हैंड साइड में है, आप किसी एक हाइड्रोजन को अल्काइल मिथाइल ग्रुप से रिप्लेस कर दो। मिथाइल ग्रुप से रिप्लेस कर दोगे तब आप पाओगे कि देखो यह C3H4 स्ट्रक्चर है। इस कंपाउंड को कॉमन सिस्टम में हम कहते हैं मिथाइल एसिटिलीन, मिथाइल एसिटिलीन। अगर IUPAC सिस्टम में नाम लिखेंगे तो हम क्या करेंगे, कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन चुनेंगे जो ट्रिपल बॉन्ड कंटेन करता है। कार्बन चेन पर हम उस एंड से नंबर डालेंगे जिधर से ट्रिपल बॉन्ड नजदीक हो। उसके बाद हम रेस्पेक्टिव अल्केन लिखेंगे, उस अल्केन से ANE माइनस करके YNE लगाएंगे और उस जो आपको अल्काइन का नाम मिलेगा उसके पहले आप उसका पोजीशन नंबर या लोकेटर नंबर डाल दोगे, उसको हाइफन से अलग कर दोगे। जैसे हम इसका एग्जांपल लेते हैं, देखिए यह 3 कार्बन वाला चेन है, इसमें देखिए ट्रिपल बॉन्ड यहां से शुरू है, इस कार्बन को नंबर 1 डालेंगे, 2 3। या कंपाउंड देखिए 3 कार्बन वाला है, 3 कार्बन वाले अल्केन को हम क्या लिखते हैं, प्रोपेन। आप लिख दो प्रोपेन। प्रोपेन से आप ANE माइनस करके इसमें डाल दो YNE, तब यह होगा प्रोपाइन। फर्स्ट कार्बन से डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड शुरू है तो हम लिखेंगे 1 प्रोपाइन। इस प्रोपेन के केस में आप देखो, अगर ट्रिपल बॉन्ड या तो इस दोनों कार्बन के बीच रह सकता है या फिर इस कार्बन के दोनों कार्बन के बीच रह सकता है। हमने आपको कंडीशन क्या बताया कि हमें कार्बन चेन पर उस एंड से नंबर डालना है जिधर से ट्रिपल बॉन्ड नजदीक हो। अगर इसमें ऑप्शन है कि इस दोनों कार्बन के बीच भी ट्रिपल बॉन्ड हो सकते हैं तो भी नंबर 1 ही होगा।
इसलिए इसको 1 प्रोपाइन आप लिख सकते हो, अदरवाइज इसको डायरेक्टली हम लिखेंगे प्रोपाइन, क्योंकि इस केस में जो दो स्ट्रक्चर मिलते हैं वो हर हाल में 1 प्रोपाइन ही होंगे, इसलिए इन जनरल हम उसको प्रोपाइन ही लिखते हैं। इसलिए इन जनरल उसको हम हर हाल में प्रोपाइन ही लिखते हैं। अब अगर हम n का वैल्यू रख दें 4, देखिए n का वैल्यू अगर हम रखें 4, अगर देखिए हम n का वैल्यू रखें 4, तो जैसा कि हमने आपको बताया अल्काइन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n-2, तो CnH2n-2, तो इसका फार्मूला होगा n=4C4 और C4H6, C4H6। आप प्रोपीन का स्ट्रक्चर लिख दो। प्रोपीन का देखिए हमने स्ट्रक्चर लिखा था सिंगल बॉन्ड C और CH3, यह हमने प्रोपीन का स्ट्रक्चर लिखा था। यह जो प्रोपीन का स्ट्रक्चर है, इस प्रोपीन के स्ट्रक्चर से आप एक H को रिमूव करके उसके बदले आप CH3 लगा दो। इस तरफ से देखिए हमने एक H हटाया और यहां CH3 लगाया। दूसरा ऑप्शन देखिए प्रोपीन का, यह भी स्ट्रक्चर है C ट्रिपल बॉन्ड और देखिए उसके बाद CH3, यह भी देखिए प्रोपीन का स्ट्रक्चर है। और यह जो प्रोपीन का स्ट्रक्चर है, इस बार देखिए हम फर्स्ट हाइड्रोजन को रिमूव कर देते हैं एक अल्काइल ग्रुप से, तब देखिए यह भी स्ट्रक्चर होगा प्रोपीन का, यानी यह भी स्ट्रक्चर होगा प्रोपीन के एक हाइड्रोजन को हम रिमूव कर दें मिथाइल ग्रुप से, तब भी हमको जो स्ट्रक्चर मिलेगा वह भी होगा C4H6। अब इस कंपाउंड का अगर हम कॉमन सिस्टम में नाम लिखें तो देखिए ये इथाइल ग्रुप है और एसिटिलीन से जुड़ा हुआ है, तो इस कंपाउंड का कॉमन सिस्टम में नाम होगा इथाइल एसिटिलीन, इथाइल एसिटिलीन। और इस कंपाउंड का अगर हम IUPAC सिस्टम में नाम लिखें तो देखिए ट्रिपल बॉन्ड लेफ्ट हैंड साइड से इनिशिएट करता है, प्रारंभ करता है, तो इसलिए आप इस कार्बन को नंबर 1 डालो, 2 डालो, 3, 4, तब इस कंपाउंड का हम 4 कार्बन वाला है, तो देखिए हम नाम लिखेंगे ब्यूटेन। ANE को बदल देंगे हम YNE से, तो क्या होगा नाम ब्यूटाइन। पहले नंबर कार्बन पर ये ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसका हम नाम लिखेंगे 1 ब्यूटाइन। और इसको अगर आप चाहो तो आप लिख सकते हो ब्यूट 1 आइन, ब्यूट 1 आइन। यह देखिए आपको पहले स्ट्रक्चर के लिए है। अब दूसरे स्ट्रक्चर के केस में यह जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर का अगर हम कॉमन नाम लिखें, इस स्ट्रक्चर के लिए अगर हम कॉमन नाम लिखें तो देखिए इसमें क्या है, इधर भी मिथाइल ग्रुप है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, बोथ साइड में मिथाइल ग्रुप है, 2 मिथाइल ग्रुप है, तब इसका नाम हम लिखेंगे कॉमन सिस्टम में डायमिथाइल, डायमिथाइल एसिटिलीन। इसका हम नाम लिखेंगे डायमिथाइल, डायमिथाइल एसिटिलीन, डायमिथाइल एसिटिलीन, एसिटिलीन। अब इस कंपाउंड का अगर हम IUPAC सिस्टम में नाम लिखें तो देखिए आइदर आप लेफ्ट हैंड साइड से कार्बन का चैन काउंट करो या राइट हैंड साइड से कार्बन का चैन काउंट करो, हर हाल में सेकंड नंबर कार्बन से ट्रिपल बॉन्ड इनिशिएट करता है। इस बार हम
राइट हैंड साइड से कार्बन के चैन को काउंट करते हैं और तब इस स्थिति में आप देखिए सेकंड कार्बन पर ट्रिपल बॉन्ड, सेकंड कार्बन से ट्रिपल बॉन्ड इनिशिएट करता है। तो पहले आप 4 कार्बन वाले अल्केन को लिखो ब्यूटेन, ब्यूटेन से आप ANE को माइनस करके YNE जोड़ो ब्यूटाइन, और सेकंड कार्बन से ट्रिपल बॉन्ड शुरू होता है यानी इसके लिए पोजीशन नंबर होगा 2, और इस पोजीशन नंबर को हम ब्यूटाइन से सेपरेट करेंगे बाय ए हाइफन, या तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, और इसको देखिए हम लिखेंगे ब्यूट, ब्यूट टू आइन। इन द सिमिलर मैनर आप लिखोगे पेंटाइन का फॉर्मूला, पेंटाइन में भी इसी तरह से 2 पेंटाइन होंगे, 1 पेंटाइन और 2 पेंटाइन। फिर इन द सिमिलर सेंस आप लिखोगे हेक्साइन। आप इस तरह से कम पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन का स्ट्रक्चर, जो प्रोबेबल स्ट्रक्चर होगा, आप उसका स्ट्रक्चर और बोथ कॉमन और IUPAC नाम लिख के प्रैक्टिस करोगे। पेंटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, 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 हेप्टाइन, 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 ये आप स्ट्रक्चर लिख के प्रैक्टिस करोगे। या इसको लिख लो आप, ये आपका होमवर्क रहा कि आप पेंटाइन, हेक्साइन और हेप्टाइन का जो भी प्रोबेबल स्ट्रक्चर, जैसा कि हमने आपको बताया कि प्रोपाइन कैसे लिखेंगे, ब्यूटाइन कैसे लिखेंगे, उसके कॉमन नाम क्या होंगे, IUPAC नाम क्या होंगे, इसको आप इसके प्रोबेबल स्ट्रक्चर को लिखोगे और फिर आप उसको अभ्यास करोगे। इसके बाद देखिए इस बेसिक कंसेप्ट में आपके लिए एक जरूरी चीज है, वह देखिए होता है फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप जानने से पहले हम आपको बताएंगे कि ग्रुप क्या होता है। ग्रुप जिसको हम हिंदी में कहते हैं मूलक या समूह। देखिए ग्रुप, ग्रुप, ग्रुप और इसको रेडिकल भी कहते हैं। कॉमन सेंस में ग्रुप और रेडिकल भी कहा जाता है। तो जिसको हिंदी में हम कहते हैं समूह, समूह। ये समूह क्या होते हैं, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया कि मिथाइल, तो मिथाइल ग्रुप हुआ, इथाइल ग्रुप हुआ, एन प्रोपाइल ग्रुप हुआ, आइसोप्रोपाइल ग्रुप हुआ। ग्रुप का देखिए जैसे इसके एग्जाम्पल हम लिख दें, आपको हम बताए हुए हैं अभी थोड़ी देर पहले, पिछले वीडियो में हमने बताया था यह ग्रुप होगा मिथाइल, यह ग्रुप आपको होगा मिथाइल। फिर देखिए हमने बताया था आपको C2H5, यह होगा इथाइल ग्रुप। जैसे आज के वीडियो में हमने बताया कि अगर इस तरह से हम लिखें स्ट्रक्चर, तो यह ग्रुप कहलाएगा आपको टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप। यह ग्रुप आपको कहलाएगा टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप, ये ग्रुप कहलाएंगे। ग्रुप क्या होते हैं? ग्रुप देखिए क्या होता है, किसी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित परमाणु या परमाणुओं के वे समूह जिसके अपने खास गुण होते हैं, वो मूलक या समूह कहलाते हैं। इसको देखिए हम मूलक भी कहते हैं। यानी देखिए समूह या मूलक का क्या परिभाषा होता है, किसी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित परमाणु या परमाणुओं के वे समूह जिसके अपने विशिष्ट गुण होते हैं या जिसके अपने खास गुण होते हैं, परमाणु के वे समूह मूलक कहलाते हैं। यानी एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स which has specific properties
इज कॉल्ड ग्रुप और रेडिकल। जैसे इसके एग्जाम्पल हमने कई दिए। और देखिए ग्रुप इन जनरल वर्ड होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड में और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट होता है, जिसके आधार पर, जिसके बेसिस पर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन करते हैं, उस ग्रुप को हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप और फंक्शन। देखिए ये फंक्शनल ग्रुप और फंक्शन क्या होते हैं। फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल 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 ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप और जिसको हम कहते हैं फंक्शन। फंक्शनल ग्रुप और इसको हम कहते हैं फंक्शन। फंक्शनल ग्रुप या फंक्शन को हम हिंदी में कहते हैं क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समूह, या देखिए इसको हम कहते हैं क्रियात्मक क्रियात्मक मूलक। क्रियात्मक समूह या क्रियात्मक मूलक क्या होते हैं, यानी ये फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं। देखिए क्रियात्मक समूह या क्रियात्मक मूलक का हिंदी में परिभाषा होता है किसी भी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित परमाणु या परमाणुओं के वे समूह जो किसी कार्बनिक यौगिक के विशिष्ट भौतिक और रासायनिक गुणों को निर्धारित करता है। परमाणु या परमाणुओं के वे समूह क्रियात्मक समूह या क्रियाशील मूलक कहलाते हैं। यानी हिंदी में हम आपको एक बार फिर से परिभाषा बोल रहे हैं कि किसी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित परमाणु या परमाणुओं के वे समूह जो यौगिकों के या कार्बनिक यौगिकों के विशिष्ट भौतिक और रासायनिक गुणों को निर्धारित करता है, वो क्रियात्मक समूह या क्रियात्मक मूलक कहलाते हैं। और किसी कार्बनिक यौगिक में क्रियात्मक समूह या क्रियात्मक मूलक यानी फंक्शनल ग्रुप और फंक्शन लाइक एन एटम एक जगह से दूसरी जगह रिमूव करता है। यानी द एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स in an organic compound which determines the specific physical and chemical properties of an organic compound is called functional group or function. And functional group or a function in an organic compound behaves like an atom in that organic compound. यानी किसी कार्बनिक यौगिक में क्रियात्मक समूह एक परमाणु की तरह कार्य करता है। यानी फंक्शनल ग्रुप किसी कार्बनिक यौगिक के खास भौतिक और रासायनिक गुणों को निर्धारित करता है। आप इस परिभाषा को लिख लोगे। अगर एक बार में नहीं लिख सकोगे तो वीडियो को पॉज कर देना, फिर से बैक करके सुन के लिख देना। मुझे उम्मीद है कि आप सभी बच्चों को हमारे इस वीडियो से लाभ मिलता होगा। जिन बच्चों को थोड़ी बहुत दिक्कत हो वो हमारे स्क्रीन पर जो मोबाइल नंबर दिया हुआ है 7070348522 जिसपे हम बराबर उपलब्ध रहते हैं। आप कुछ बच्चे क्या करते हो, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर फोन करते हो। व्हाट्सएप नंबर वाले फोन को हम कभी साथ नहीं रखते, इसलिए उस नंबर पर आप कांटेक्ट करोगे तो आपको कांटेक्ट नहीं होगा। व्हाट्सएप पर आप केवल मैसेज छोड़ सकते हो। सभी बच्चे इसको पढ़ोगे, अगर समझ में नहीं आया तो कांटेक्ट करोगे। जो बच्चे कोचिंग से बिलोंग्स करते हो उसको कोई तकलीफ होगी तो सीधे बात करोगे। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करोगे, अपने दोस्तों में शेयर करोगे
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करोगे ताकि हम आपको और बेहतर तरीके से समझा सकें। थोड़ी बहुत असुविधा है, बावजूद इसके मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। वैसे भी जो भी बच्चे भागलपुर में पढ़ते होंगे वो हमारे नाम से परिचित होंगे। तो आप जानते हो कि अजीत सर पढ़ाते हैं, लिखाते नहीं। ठीक, समझाना हमारा पेशा है। ठीक, आपके दिमाग में आपका जो खोपड़ी है इसमें किसी तरह से भरना है। ठीक, बेस्ट ऑफ लक। अगली मुलाकात कल होगी। अब हर रोज वीडियो मिलेगा। बहुत अर्जेंट होने के बाद ही वीडियो हो सकता है मिस करे। आप लोग सब्सक्राइबर बढ़ाओ ताकि हम आप लोगों से लाइव हो सकें। ठीक, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों से खुद भी सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से सब्सक्राइब कराइए। दैट्स ऑल। अगली मुलाकात कल होगी नए वीडियो में।